जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आया सैलाब, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 16 लोगों की मौत, 25 टेंट और 3 लंगर बहे। राहत और बचाव में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम। हादसे के बाद अपनों को ढूंढ रहे हैं लोग, कई लोग गुमशुदा। बचाव काम तेजी से चल रहा है। आपदा के बाद तबाही का मंजर देखकर रो पड़े लोग। पीड़ितों ने सुनाई आपदा। कोई बात नहीं अभी हो बड़ी मुश्किल में थे, वो बहुत घबराए हुए थे, रो रहे थे जिन्होंने ये लैंडस्केप देखा है। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से जारी है। सेना की टीम जारी है। सेना की टीम आईटीबीएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। बालटाल में अभी भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का खतरा जताया। जम्मू से यात्रियों को आने दिया जा रहा है, लेकिन बालटाल से आगे यात्रा बंद है। आपदा के दौरान एक तीर्थयात्री मलबे में दब गया था, जिसे सेना ने रेस्क्यू करके निकाला। उसे उपचार दिया जा रहा है। बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों से अमरनाथ यात्रा फिलहाल बंद है। बादल फटने के बाद से करीब 41 लोग लापता हैं। लापता तीर्थयात्रियों की तलाश जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की ली जा रही है मदद। श्रीनगर से डॉग स्क्वाड की एक और टीम बालटाल रवाना की गई है। अमरनाथ गुफा के आसपास फंसे सभी तीर्थयात्रियों का किया गया रेस्क्यू। 15,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर पंचतरणी भेजा गया। आईटीबीपी ने पवित्र गुफा से पंचतरणी तक का रास्ता खोला। अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर अब कोई श्रद्धालु नहीं। अमरनाथ हादसे में बचाव के काम में वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इसके अलावा चीतर हेलीकॉप्टर भी बचाव के काम में लगाया गया है। अमरनाथ में काली माता मंदिर और पवित्र गुफा के बीच के रास्ते में फटा है बादल। आईटीबीपी ने कहा गुफा के ऊपर से आया है पानी। हालांकि बारिश अब रुक गई है। एडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। बादल फटने के बाद श्रद्धालुओं के कैंप से गुजरते पानी के सैलाब की भयानक तस्वीरें सामने आई। अमरनाथ की पहाड़ियों से झरने की तरह गिरता दिखा पानी। नुकसान का अंदाजा और बढ़ सकता है। अमरनाथ हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा, अमरनाथ में हुए हादसे से दुखी हूँ। पीड़ितों के प्रति संवेदना है। एलजी मनोज सिन्हा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हालात की जानकारी ली है। प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची। सड़क पर गाड़ियां मलबे में दब गईं। कई लोगों के घर मलबे में दबे। प्रशासन राहत और बचाव में जुटा। मलबा हटाने का काम जारी। गोवा में पिछले 2 दिन से हो रही है तेज बारिश। राज्य के ज्यादातर निचले इलाकों के कई गांव पानी में डूबे। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। गोवा में आज भी रेड अलर्ट है। कक्षा 1 से 7वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया। दक्षिण गोवा के परोडा गांव में एक शख्स की मौत। घर में पानी भरे होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा था परिवार। प्रशासन की मदद से अग्निशमन कर्मचारी करीब 1 किलोमीटर तक शव को पानी भरे हुए रास्तों से लेकर आए और परिवार को सौंपा शव। महाराष्ट्र में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में कल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज से उत्तर भारत में बारिश का दौर शुरू। दिल्ली, हरियाणा में बारिश के आसार। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश से बाढ़ वाले हालात। उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि शिमोगा, चिकमंगलूर और कोडागू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
गुजरात के अहमदाबाद में 2-3 घंटे बरसी बारिश ने प्री मानसून प्लान की खोली पोल। अहमदाबाद, ओढ़व, वेजलपुर, नारायणपुरा, जीवराज पार्क जैसे कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। पानी में वाहन फंसने से लोगों को हुई परेशानी। भारी बारिश के बाद उडुपी में बाढ़ का मंजर, मैदान और सड़कें पानी से लबालब, लोगों के घरों में घुसा पानी। बाढ़ बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भारी बारिश के बाद हादसा। कुमारम गांव में घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। देर रात की घटना। हादसे के वक्त घर में सो रहे थे परिवार के लोग। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश में पहाड़ टूटकर सड़क पर आया। लाम बगड़ में मोटर मार्ग से हटाया गया मलबा। खचड़ा नाले में तेज पानी आने के बाद रास्ता बंद। 3 जगहों पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे टूटा। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भारी बारिश के बाद सड़क मार्ग टूटा। बांस बागड़ गांव के गदेरे में तेज पानी आने से मलबा फैला। जौलजीबी मोटर मार्ग हुआ बंद। आसपास के इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। 12 जुलाई को पीएम मोदी का देवघर और पटना का दौरा। देवघर में 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पटना और बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में को संबोधित करेंगे। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। शिंदे के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि शिवसेना के करीब 10 से 12 सांसद आने वाले दिनों में शिंदे गुट के साथ आ सकते हैं। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी साथ रहे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भड़के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़। कहा, उद्धव ठाकरे के बारे में गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। किरीट ने ट्विटर पर उद्धव के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया था। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और रवि राणा आज उमेश कोल्हे के परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोल्हे की अमरावती में हत्या हो गई थी। दिल्ली के आईटीओ में फिल्म काले की मेकर लीना और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ हिंदू वाहिनी का जोरदार प्रदर्शन। हिंदू वाहिनी ने कन्नड़ा हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी। बीजेपी नेता उमा भारती की सीएम शिवराज सिंह से अपील। विज्ञप्ति जारी कर कहा, जन विरोधी महिला विरोधी शराब नीति को बदला जाए, वरना अक्टूबर से भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ प्रदर्शन होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तबादलों पर मुख्यमंत्री ने लगाई रोक। ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। बीजेपी कोटे के मंत्री राम सूरत राय के निर्णय को नीतीश ने पलटा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।